लखनऊ में हलचल तेज है और यूपी में उपचुनाव का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। आज लखनऊ में दो बड़ी बैठक हुई हैं। एक बैठक योगी ने की तो दूसरी अखिलेश यादव ने। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन साख का सवाल है और सबसे बड़ा और सवाल यह है कि क्या पीडीए फिर से वापस होगा। 24 के फर्स्ट राउंड में अखिलेश फुल मार्क्स के साथ पास हो गए हैं। फर्स्ट राउंड में बात दिल्ली की थी, लेकिन अब बात यूपी और योगी की है। सवाल यह है कि उपचुनाव में अखिलेश का पीडीए फिर से पास होगा या नहीं। यूपी की 10 सीटों के लिए अखिलेश ने अब नया गेम प्लान क्या बनाया है। अखिलेश ने कितने सीटों पर कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं और कहां सिलेक्शन अभी भी बाकी है, कहां मामला फंसा हुआ है। अखिलेश ने योगी के खिलाफ क्या रणनीति बनाई है, हर सवाल का जवाब जानिए हमारी इस डिटेल रिपोर्ट में। ये कमजोर पड़ गए हैं। एक दूसरा जो बाई इलेक्शन है, आप सही कह रहे हैं। 2 जिस तरह से अयोध्या वाले दिनों में प्लान क्या है, क्योंकि आपने तुम्हें क्यों प्लान बता दें, तुम बीजेपी के आदमी हैं। एक और चीज जानना चाहेंगे। नहीं, ये पहले प्लान बताया नहीं, अब क्यों बता दें तुम्हें। अगर आपको प्लान बता देंगे तो ये लाइव हो जाएगा प्लान हमारा। अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। क्या अखिलेश ने जैसा कमाल 24 के फर्स्ट फेज में किया वैसा सेकंड फेज में कर पाएंगे? क्या अखिलेश यूपी के बाई इलेक्शन में बीजेपी को हरा पाएंगे? अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए कौन सा प्लान बनाया है? 2027 के फाइनल टेस्ट से पहले यूपी की 10 सीटों पर योगी वर्सेस अखिलेश का लिटमस टेस्ट होगा। सीसामऊ, फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मंझवा, मीरापुर, करहल, कटेहरी, कुंदरकी और मिल्कीपुर में उपचुनाव होगा, जिन सीटों पर स्कोर अभी बराबरी का है। 5 सीटें अखिलेश के पास हैं और 5 सीटें बीजेपी के सहयोगियों के पास हैं। अब इस उपचुनाव में परीक्षा योगी की है और अखिलेश यादव की भी। उपचुनाव में टेस्ट योगी मैजिक का होगा तो अग्नि परीक्षा पीडीए के फॉर्मूले की भी होगी। इसीलिए दोनों पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। अखिलेश क्या प्लान बना रहे हैं और योगी ने जीत का क्या ब्लूप्रिंट बनाया है, इसे समझना है तो आपको लखनऊ में क्या हो रहा है इसे समझना पड़ेगा। लखनऊ में बैक टू बैक मीटिंग और बैठक का दौर चल रहा है। पहली बैठक योगी ने बुलाई तो दूसरी बैठक अखिलेश यादव ने की। योगी की बैठक 5 कालिदास मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास पर हुई तो अखिलेश की बैठक विक्रमादित्य पर समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर में हुई। भले ही उपचुनावों की तारीख का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन तैयारियां फुल फोर्स के साथ हो रही हैं। उपचुनाव को लेकर योगी ने 16 मंत्रियों के साथ मीटिंग की। योगी ने उपचुनाव के लिए अपनी टीम सेलेक्ट कर ली है। विनिंग स्ट्रेटजी फाइनल है और योगी ने अपनी टीम को जीत के मिशन पर लगा दिया है। हर सीट पर कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। किसी पर एक कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री, किसी पर एक कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री। मतलब ये कि हर सीट पर जीत की जिम्मेदारी तय हो चुकी है। पूरा ब्लूप्रिंट बन चुका है और अब योगी की टीम अपने मिशन पर लग चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद के कुछ मंत्रियों को बुलाए थे, तो उसमें और भी मैंने विभागीय चर्चाएं और सब चीज थी। चुनाव के भी एक चर्चा उसमें था। तो चुनाव में 10 जो उपचुनाव होने वाले जो है वहाँ पर सभी मंत्रियों को कहीं 2 मंत्री कहीं 4 मंत्री ऐसे लगाए हुए हैं। मैंने कि वहाँ के विशेष जाकर के देखें वहाँ की क्या आवश्यकता है। अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव जोड़ तोड़ वाले फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। जोड़ों में कुर्मी जाति के सेंथवार को अपने साथ जोड़ा। कुर्मी जाति का लखनऊ और महाराजगंज में बड़ा वोट बैंक है। तोड़ो मतलब ये कि बीजेपी में अंदर खाने घमासान, ये बात बीजेपी वोटर्स में बैठा दो। शहमात के खेल में हर खिलाड़ी बड़ा होता है, ये बात अखिलेश यादव को भी पता है। इसीलिए अखिलेश ने गोरखपुर, लखनऊ और मोहनलालगंज के 11 नेताओं की समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग करवाई। इनका इम्पैक्ट क्या होगा ये भी अपने वोटर्स को समझाया। विजय बहादुर
पूर्व में रहे जिला पंचायत अध्यक्ष, मैं इनको आज समाजवादी पार्टी में शामिल कर करके और साथ ही साथ इनके साथी सहयोगी आए हैं, मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। हाल ही में जो संविधान बचाने के लिए जो आह्वान किया था, पीडीए की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए लगातार इन्होंने और इनके साथियों ने हमें ज़मीन पर मदद करने का काम किया है। जो इनका संघर्ष रहा, इनका सहयोग रहा, उसका परिणाम ये हुआ है कि मोहनलालगंज लोकसभा आपकी पार्टी बहुत ऐतिहासिक वोटों से जीत करके गई है। न केवल इनके साथियों का सहयोग हमें लखनऊ, मोहनलालगंज आसपास के क्षेत्र में मिला है, बल्कि बाराबंकी और आसपास के क्षेत्रों में भी इनके सहयोगी साथियों ने बहुत ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई को मजबूत करने का काम किया है। मैं इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर तोड़ो वाले फॉर्मूले की बात करें तो अखिलेश की नजर बीजेपी के कोर वोटर्स पर है। अखिलेश बीजेपी के कोर वोटर्स को कंफ्यूज करना चाहते हैं, योगी को कमजोर करना चाहते हैं। इसीलिए अखिलेश योगी पर तो कभी योगी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। योगी के फैसलों को वो कमजोर होने का एग्जाम्पल बता रहे हैं। और हम सावधान करना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। 24 में यूपी में अखिलेश छा गए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले अखिलेश सिर्फ हार रहे थे, ना विधानसभा में बड़ा कमाल दिखा पा रहे थे, ना ही लोकसभा में 5 से ज्यादा सीटें ला पा रहे थे। 2024 में अखिलेश ने अपना फॉर्मूला भी बदला और पॉलिटिक्स का तरीका भी। पहले अखिलेश का फोकस सिर्फ यादव प्लस मुस्लिम का था। अखिलेश ने एमवाई की जगह 2024 में पीडीए की रणनीति पर काम किया। टिकट भी पीडीए के फॉर्मूले पर बांटे, सीट का समीकरण भी सेट किया। दलित और मुस्लिम वोट ना बटे, इसीलिए कांग्रेस को साथ लेकर आए, जिसका फायदा पार्टी को मिला। 5 से सीधे 37 पर पहुंच गए। 2024 के चुनाव में पीडीए के फॉर्मूले के साथ एक एक्सपेरिमेंट और किया। अखिलेश ने 4 जून से पहले कैमोफ्लेज पॉलिटिक्स की। मतलब यह कि अखिलेश ने खुद को कंफ्यूज दिखाया, लेकिन असल में अखिलेश कंफ्यूज नहीं थे, बल्कि विरोधियों को कंफ्यूज कर रहे थे। वो सीटों पर जीत का फॉर्मूला सेट कर रहे थे। 24 के चुनाव में अखिलेश ने 9 सीटों पर उम्मीदवार बदले। इसमें गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, बदायूं, बागपत, सुल्तानपुर, मिश्रिक और कन्नौज शामिल हैं। इन 9 में से 5 सीटों पर अखिलेश को जीत मिली, लेकिन गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत और मिश्रिक चुनाव हार गए। अब सवाल यह है कि क्या 24 के पहले जो एक्सपेरिमेंट अखिलेश यादव ने 4 जून से पहले किया, क्या वो 4 जून के बाद भी कर पाएंगे? अखिलेश की पीडीए वाली लहर बची है या फिर खत्म हो गई है? यूपी में 37 सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव का जोश हाई है। उपचुनावों में वो बीजेपी को दूसरा झटका देना चाहते हैं। वहां से अखिलेश का 2027 वाला मिशन स्टार्ट होगा। यूपी में कांग्रेस और अखिलेश ने एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन पेंच कांग्रेस और अखिलेश के बीच फिर से सीट शेयरिंग पर फंस गया है। कांग्रेस 10 में से 4 सीटों की डिमांड कर रही है, लेकिन अखिलेश इस बार कांग्रेस के साथ समझौते को रेडी नहीं है। अखिलेश कांग्रेस को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। गठबंधन को लेकर अखिलेश का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं है। अखिलेश जो भी गठबंधन बनाते हैं वो एक चुनाव से ज्यादा नहीं चल पाता। 2017 में भी यही हुआ था और 2019 में और 2022 में भी। 2017 के विधानसभा में अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन चुनाव के बाद टूट गया। 2019 में अखिलेश ने मायावती के साथ गठबंधन किया, लेकिन नतीजों के साथ ही गठबंधन टूट गया। 2022 में अखिलेश राजभर के साथ थे, लेकिन यह गठबंधन भी 2024 तक नहीं चल पाया।
अब 2024 वाला गठबंधन कितना लंबा चलेगा, इसका जवाब तो अखिलेश यादव को ही पता है। 2024 में अखिलेश को कांग्रेस के साथ आने से फायदा मिला था। चुनाव में आरक्षण और संविधान वाला नैरेटिव चला था। बात दिल्ली की थी, लेकिन उपचुनाव में बात लखनऊ की है। यहां अखिलेश का मुकाबला सीधे योगी से है। अखिलेश ना तो विधानसभा में योगी के सामने अपना नेता सेलेक्ट कर पा रहे हैं, ना ही चुनावों के कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल कर पा रहे हैं। अखिलेश के पास अभी योगी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। यूपी में सिर्फ जाति ही वो एक्स फैक्टर है जिससे अखिलेश को 2027 में जीत मिल सकती है। 2024 में भी अखिलेश को जीत इसी फॉर्मूले से मिली है। अगर अखिलेश के सीट वाइज प्लान की बात करें तो मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के बेटे अमित प्रसाद को भी टिकट दे सकते हैं। ये सुरक्षित सीट है, इसलिए यहां दलित ही प्रत्याशी रहेंगे। कटेहरी में सपा कुर्मी और मुसलमान को खड़ा करने का प्लान बना रही है। अंबेडकर नगर से पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में है। कुंदर की सीट से सपा फिर मुस्लिम पर ही दांव लगाएगी। यहां से एसटी हसन को चुनाव लड़ा सकती है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा शिवपाल यादव की है, लेकिन शिवपाल कहीं सीन में नजर नहीं आ रहे हैं। शिवपाल तब भी पिक्चर में नहीं दिखे जब अखिलेश राम नामी ओढ़ रहे थे, और ना ही आज जब अखिलेश पार्टी के लिए वोट जोड़ रहे थे। पिछले 4 दिन से अखिलेश लखनऊ में बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग की किसी भी फोटो में शिवपाल यादव नजर नहीं आ रहे हैं। अब समाजवादी कैंप से खबर आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए पार्टी मंथन करेगी। अगले हफ्ते तक नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मोहर लग सकती है। अखिलेश उपचुनाव में जाति का फेविकॉल लेकर जीत का जोड़ बना रहे हैं और योगी ने भी अपना फोकस बढ़ा दिया है। ऐसे में अखिलेश और योगी की यूपी में सियासी लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है।